When it comes to succeeding as a young man, मैं एक चीज नोटिस करा, जो टॉप 1% रहता है ना, जो टॉप ऑफ द टॉप, लिटरली दे अर्न ऑल ऑफ द मनी। I'm talking about अंधा पैसा। उन लोगों का साइकी फक्ड रहता ब्रो। लाइक फॉर एग्जांपल एक जेईई एस्पिरेंट है एंड ही इज स्टडीइंग 12 आवर्स पर डे। एक लेवल ऑफ इंसैनिटी आ जाता है उसके दिमाग में। कैसा रहता मालूम ब्रो? बर्नआउट बोल के एक स्टेज रहता, एंड इफ यू पुश द बर्नआउट टू फार, इंसैनिटी रीच हो जाती ब्रो। एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा हुआ था। एसेंशियली जस्ट वर्क टू मच एंड आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। मैं कुछ 5-6 दिन नहीं सोया था ब्रो। रेड बुल पी रहा था, पढ़ रहा था एंड देन आई वोक अप इन द हॉस्पिटल। मैं उतना एक्सट्रीम नहीं जाता हूँ आजकल, कॉज आई नो माई लिमिट्स भाई। आई नो इफ आई डू दैट शिट अगेन आई विल गेट हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई मे नेवर रिकवर। क्योंकि जो पिछले बार हुआ था ये आई barely recovered bro. By God's grace I'm actually fine. The thing is I know my limits and if I feel like the insanity meter is at 50% I stop भाई। क्योंकि जो साइकी है ना मैं बहुत ज्यादा हद से ज्यादा फक्ड रहता हर बार, एंड जब ये होता ना I'm just unpleasant to be around, as in मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ, I'll be more irritable. I don't know भाई, this is just something I've noticed, okay? Because I would consider myself a high achiever. I actually have shit going for me. I have systems, I have momentum, and plus ये YouTube channel देखो bro, मजाक है 2400 सब्सक्राइबर्स भाई। अभी तो मेरा समर वेकेशन चल रहा है, you know what my routine is? सुबह 6 से 8 बजे 2 घंटे जिम, 1 hour break, 4 hours of study, and 12 बजने से पहले भाई I literally got 4 hours of studying done plus 2 hours of gym. The rest of the day I just do content creation. अगर थोड़ा बहुत टाइम निकला which I'm free for, then I can chill finally. थोड़ा ब्रेक मिल सकता मेरे दिमाग को, if not then I have to continue working. भाई सैनिटी बहुत कम है मेरी जिंदगी में। I am losing my shit। क्यों बोले तो मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ ना, टाइम इज रनिंग आउट भाई। जो टाइम रहता ना जहाँ पे तुम कुछ उखाड़ सकते, कुछ बन सकते, वो खत्म हो रहा मेरा। लाइक वो बोझ बन के रहता दिमाग में कि भाई फ्यूचर में क्या होगा तेरा, तू पैसे नहीं कमा रहा, बाप के पैसे पे पल रहा, फीस है। लाइक मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, ओके? उसकी वजह से ज्यादा टेंशन रहता मेरे सर पे कि भाई आई हैव टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ। कुछ ना कुछ बनना है भाई, क्या करूँ आखिरी में समझ नहीं आ रहा। उसकी वजह से इतनी सारी फटीग होती है, मेंटल फक हो जाता ब्रो। आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली एंड उसकी वजह से मेरे को पाथ पे करना पड़ता जस्ट सो माई सिबलिंग्स कैन फॉलो अलोंग विद मी। अगर मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, दिल फॉलो मी देयर एज वेल। दैट के एक्सपेक्टेशंस की अलग टेंशन रहती है, उससे छोड़ के मेरे भी एक्सपेक्टेशंस रहते खुद से। भाई ये वीडियो डाला था ना, वन डे देयर विल बी अ टिक मार्क हियर, देयर विल बी अ टिक मार्क देयर। भाई कौन सी भी हालत में एमटेक सीएसई करना है ब्रो मेरे को, वो भी आया थी बॉम्बे से। मेहनत बहुत करना है भाई, हद से ज्यादा चीख मार मेहनत करना है। लिटरली इतनी सारी मेहनत करना है कि मैं जब एग्जाम लिखता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल गेट जब लिखता हूँ, वो लिखिए बाद 3 हफ्तों के वास्ते सो जाता हूँ मैं, हाइबरनेशन के लिए चले जाता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए वो सुकून की नींद, नहीं चाहिए एक गर्लफ्रेंड, नहीं चाहिए दोस्त, मजा नहीं चाहिए भाई मेरे को जिंदगी में। कॉज क्या कर लूँ भाई मैं खुश रह के, इट डज नॉट मैटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। मेंटल हेल्थ बहुत फक्ड रहती ब्रो मेरी, एंड उसकी वजह से मैं काम करते रहता हूँ। मेरे अंदर इतना सारा एग्रेशन रहता है, इतना सारा रेज, इतना सारा हेट्रेड। मैं एक तरीके से रिजेंटफुल भी हूँ ब्रो। कॉलेज के शुरू के दिनों में मैं सबसे सोशलाइज करता था, बच्चों से बात करता था, बच्चियों से बात करता था। अब वो भी नहीं हो रहा, खाली कमरे में बंद, लिटरली सड़ रहा हूँ भाई मैं कमरे में। कुछ क्या करूँ भाई मैं, क्या फायदा है दोस्ती का? उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं कल मर गया तो, बहुत से बहुत 2-3 दिन तक करे भाई ने ऐसा करा था वैसा करा था, अब मर गया फाइन। उसके बाद क्या? दे डोंट गिव अ शिट। व्हाई शुड आई सराउंड माई सेल्फ विद दोस टाइप ऑफ पीपल? और लड़कीबाजी करने में, एज इन बच्चियों को बताना, उससे बात कर रहे, इससे बात कर रहे, उसका हैंडशेक कर लिया, व्हाट्स द फकिंग पॉइंट भाई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर नॉट गोना फाइंड योर वाइफ इन दीस टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, जैसा मेरा कॉलेज है। आई वोंट रिवील द नेम, मगर यू विल नॉट फाइंड योर वाइफ देयर। सेकंडली, डू यू थिंक योर फादर वुड बी प्राउड ऑफ यू व्हेन यू आर टॉकिंग टू गर्ल्स कि हाँ भाई मेरा बच्चा है, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, मेरा नाम रोशन करेगा भाई? पहले मैं मैनेजमेंट सीट का हूँ, एज इन डोनेशन देना पड़ा क्योंकि मेरा रैंक नहीं आया था एमसेट में, एंड डैड बहुत बड़ी मुश्किल से निकाले थे वो पैसे रैंक के वास्ते। कैसा करूं भाई मैं लड़कीबाजी? दैट वुड बी स्ट्रेट डिसरिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ माय डैड्स वर्क, जो लिटरली हेफ्टी डोनेशन दिए भाई बाबा। मेरे को डैड एक बार बोले थे बिठा के कि बेटे योर इंजीनियरिंग डिग्री इज ऑल यू हैव, अगर कुछ उखाड़ना है तो अब भी उखाड़ो। एंड आई एम ग्लैड ही टोल्ड मी दिस थिंग भाई। क्यों बोले तो मेरे को रियलिटी सेट इन होना शुरू हो रहे कि भाई टाइम इज रनिंग आउट। भाई 3 साल है भाई, 3 साल के बाद मैं अनएम्प्लॉयड रहता हूँ। मैं घर का 18 साल का छोटा बच्चा नहीं माने जाता हूँ भाई। एंड जब ताने शुरू होते ना ब्रो, दारियां ताने मार रहे, क्या है रे भाई काली रोटी चबाते रहता, अरे देखो कौन निकले कमरे में से, जाके नौकरी कर, अच्छा लगेगा क्या ब्रो? बीइंग द फैमिली डिसअपॉइंटमेंट। भाई इन माय हम्बल ओपिनियन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ यू वुड बी बेटर ऑफ डेड इफ यू आर नॉट अर्निंग। क्योंकि क्या फायदा है भाई जिंदगी का? व्हाट वैल्यू आर यू प्रोवाइडिंग टू योर फैमिली? आई डोंट वांट टू गेट मैरिड दैट क्विकली बिकॉज आई डू बिलीव दैट आई विल जस्ट रॉट इन दिस ऑफिस ऑल डे, 20-20 घंटे। उसके जो इमोशनल नीड्स रहते हैं, सेक्सुअल नीड्स रहते हैं, जो भी है, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फुलफिल देम। एक बच्चा हुआ समझो, आई डोंट वांट दैट किड टू ग्रो अप विदाउट अ फादर। क्योंकि जब रुएस में था ना मैं, अबू धाबी में, वेयर आई वाज born, मेरे डैड में उठने से पहले ऑफिस के लिए निकल जाते थे and used to come after I sleep, so I didn't get to see him much when I was growing up. And during my early teenage years I used to resent him for this कि भाई उन्हें था ही नहीं मेरे लिए, as in my dad. मगर as I grow up the more I realize कि it's a very respectable thing to do. The cost of success is literally sacrificing literally everything. मैं तो मेरी dignity भी खो दिया भाई। Sanity बहुत कम है ब्रो मेरी जिंदगी में, दोस्ता भी नहीं है ज्यादा, purely cause मैं किसी को भी नहीं लगा लेता हूँ। As I told you, like what's the fucking point? These guys are not gonna remember me by the time I'm 25. क्या करूँ भाई इन लोगों के साथ रह के मैं? I have bigger things to accomplish in life. I'm meant for greatness भाई। कैफीन कंजम्पशन भी बहुत क्रेजी हो रहा ब्रो। लिटरली कैफीन पे जिंदा हूँ मैं। अगर कैफीन निकाल दिया ना मेरे सिस्टम से, मैं कोलैप्स हो जाता हूँ। यहीं गेट का पढ़ना है, वीडियोस बनाना है, जिम जाना है भाई।
बहुत रेपिटेटिव हो गया भाई। आई थिंक आई एम लूजिंग माई माइंड, मगर देयर इज नथिंग आई कैन डू। मेरी मजबूरी है भाई, अगर मैं ये नहीं करा तो कौन करेगा आखिरी में। मेरे डैड मिड 40s में है, उनका रिटायरमेंट कौन संभालेगा। मेरे डैड हर बार मजाक से बोलते थे ये मेरा रिटायरमेंट प्लान ए है, ये रिटायरमेंट प्लान बी, बिकॉज मेरा भाई भी है एक छोटा। और वो मजाकों में रियलिटी निकल जाती ब्रो। भाई हर बाप को रहता हूँ ना, कब तक काम करूं मैं आखिरी में। हैव यू एवर थॉट ऑफ योर डैड कि उन्होंने खुद के नीड्स नहीं देख रहे, 20-20 घंटे ऑफिस में सर रहे, और भाई तुम यहाँ हो मुठ्ठियां मारते हुए बच्चियों को देख रहे। बच्ची से ऐसा बात करे, ऐसा आवाज बात करे तो उन्हें अट्रैक्ट होती। इट्स अ शेम भाई, इट्स जेन्युइनली अ शेम, एंड मोर सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू बिकम मोर इस्लामिक एज अ पर्सन, बिकॉज इस्लाम इज द ओनली वे आउट भाई। थोड़ा बहुत कुरान पढ़ना भी शुरू कर दूं मैं इंशाल्लाह, एटलीस्ट 15 मिनट तो निकालते दिन में। भाई जो ट्रांजिशन रहता ना फ्रॉम अ चाइल्ड जो लिटरली खेल रहा, फ्री फायर खेल रहा, जो भी खेल रहा, व्हाटएवर बुलशिट यू आर डूइंग राइट, टू अ मैन, इट कैन बी वेरी ड्रास्टिक, एंड आई एम ग्लैड दिस सेटल्ड इन विद मी राइट नाउ, कॉज मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करा मैं। भाई रात के 12 बजे आधी नींद में मेरे को काम दे दिए ब्रो घर वाले, जाके करा मैं, नो कंप्लेनिंग नथिंग, एंड रात के 12 बजे से अभी 9:50 हो रहे, नींद लगे ही नहीं मेरे को, क्योंकि वो 12 बजे इतना परफेक्ट टाइम था, बिस्तर पे लेट नहीं चुका था, मेरे को काम दे दिए। अब मैं उठना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप शिट है भाई। भाई मेरा अच्छा स्लीप शेड्यूल बन गया था भाई, जो 8 बजे सो रहा था मैं, फिर सुबह के 6 बजे उठ रहा था, बैगन में मिल गया। अब मैं उतना भी इमैच्योर और पेटी नहीं हूँ कि आई विल गो कंप्लेन अबाउट माय ग्रैंड पेरेंट्स जो काम दे दिए मेरे को। मगर यू गेट माय पॉइंट भाई, दिस इज मोर ऑफ अ रॉ वीडियो। मैं ऐसे वीडियोस यूजुअली नहीं बनाता हूँ। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन इन योर फैमिली, कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड बी फाइनेंशियली केपेबल इन ऑर्डर टू सपोर्ट देम। मेरे मॉम मेरे को रिसेंटली बोल रहे थे मेरे को नया फोन होना और वो भी तुम दिलाना मेरे को। इन द बैक ऑफ द माइंड रहता ना तुम्हारे पेरेंट्स के कि एक दिन इन्हें भी कमा लेता और हम लोग का ऐश करेंगे, वी कैन फाइनली रिटायर। सो हाउ द फक एम आई मेंट टू फक अराउंड, हाउ द फक एम आई मेंट टू नॉट वर्क। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। सैनिटी भी नक्को भाई, नहीं होना दोस्ती, नहीं होना भाईचारा, नहीं होना फुटबॉल, कुछ भी नहीं चाहिए भाई मेरे को। द ओनली थिंग दैट्स इन माय माइंड ऑन रिपीट, लिटरली गोल गोल फिरते रहते हैं मेरे दिमाग में, इसके आई नीड टू फाइंड एन एस्केप। पहली बात मेरा जेई नहीं निकला, अगर जेई निकल जाता था तो थोड़ा कम प्रेशर रहता था मेरे ऊपर। खैर ठीक है, सर्कमस्टेंसेस होते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, मगर आई एम कंप्लीटली फक्ड एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू एक्सेप्ट फॉर वर्क एंड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। कि एक दिन मैं भी आईआईटी बॉम्बे में रहूंगा, एमटेक सीएसई करूंगा, और जिस दिन मेरा एडमिशन होता उस दिन मेरे डैड रिटायर कर लेते हैं। मैं बैग्स पैक कर रहा हूँ, आईआईटी के वास्ते निकल रहा हूँ, सब लोग बहुत खुश है, और फिर मैं मेरी रियलिटी देखता हूँ। एक एवरेज मिडिल क्लास गाय जिसके कुछ भी नहीं है, उसकी इनकम लिटरली 0 रुपीज पर मंथ है भाई। मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, अभी पढ़ाई में घुसा हुआ हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ। ओवर हो जा रहा भाई, जेन्युइनली बहुत ओवर हो जा रहा। मैं एजुकेशन लाइटली नहीं ले सकता हूँ भाई, चाहे तो भी नहीं ले सकता हूँ लाइटली, क्योंकि मेरे डैड इतने सारे एफर्ट्स डाले मेरे ऊपर, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करे, इतना सारा होप्स ड्रीम्स सब डाले कि बेटे एक अच्छा इंजीनियर बन जा। मैं अमीर बाप का अमीर बेटा नहीं हूँ ब्रो। मेरे को मालूम है क्या चलते रहता बाबा के दिमाग में, मालूम है, एज इन आई हैव अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। नहीं चाहिए भाई बकचोदी, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। मैं रैप का शौकीन था, मेरे को हिप हॉप बहुत पसंद है। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स आई जेन्युइनली एंजॉय, मेकिंग रैप्स, फाइंडिंग न्यू बीट्स। वो भी छोड़ दिया, टाइम ही नहीं है भाई मेरे पास, क्या करूँ भाई। मैं मजबूर हूँ ब्रो। कॉलेज के लैब्स अलग है, रिकॉर्ड्स अलग है भाई, बहुत दिमाग खराब होता भाई। मेरे को याद है जब फर्स्ट सेम में था, मैं उतना मेहनत भी नहीं कर रहा था, मगर फिर भी ओवरवेल्म फील हो रहा था मेरे को भाई ये क्या है आखिरी में। अगर वो बच्चे को मेरे अब के सिचुएशन में डाले ना, उन्हें पागल होकर मर जाता। आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू फ्लेक्स, आई एम जस्ट हियर टू डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट गेट शुरू होने वाला है, आई एम गोना मेक अ न्यू चैनल फॉर दैट। ये सिविलाइज्ड चैनल भी साइड बाय साइड रन होते रहता, वेयर आई टॉक अबाउट थिंग्स आई एक्चुअली एम पैशनेट अबाउट, एज इन यू नो looks maxing, health, physique maxing, whatever it is. And एक दूसरा चैनल रहता है which is called Project Gate. I will let you know about it very soon. जिसमें मैं गेट प्रिपरेशन की वीडियोस डालता हूँ कि like this is day 1 of my gate preparation, blah blah blah, whatever it is, right? Honestly बोल रहा हूँ तो मेरा end goal ये है कि इंडिया में रह के I want to earn a minimum of 60 LPA, and वो लेवल को पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई, मजाक नहीं है भाई। बैलेंसिंग एवरीथिंग इज सो हार्ड, स्किल्स, गेट, कॉलेज की पढ़ाई, लैब्स, रिकॉर्ड्स। आई डोंट नो किस बेसिस पे डिजाइन करे लोग ये सिस्टम, एज इन लाइक जो एजुकेशन सिस्टम रहता ना, वर्कलोड जो रहता, आई डोंट नो हाउ दे डिजाइंड इट, और कौन से मैट्रिक पे डिजाइन करे कि हाँ बच्चा इतना सारा सब कर ले सकता। थोड़ा बहुत लुक्स वैक्सिंग कर लेता हूँ, क्यों बोला तो मेरे को एक ना एक दिन शादी करना है, एंड आई वांट माय वाइफ टू फाइंड मी अट्रैक्टिव। उससे हट के कुछ भी नहीं करता भाई मैं। माय लाइफ इज वेरी प्लान्ड। बेजार की आती भाई कभी कभी, मगर अब क्या कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू मेरी मजबूरी है भाई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा दिमाग पढ़ सकता, एज इन मेरा दिमाग केपेबल है अच्छे मार्क्स लाने के वास्ते। अगर वो भी नहीं रहता था तो आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू इन दिस सिचुएशन। क्या है कि भाई समझ नहीं आता मेरे को। खैर खाली 18 साल का हूँ मैं फिलहाल, तो I still have time to figure things out. And with that, I'd like to end the video. I hope you have a very elastic day, bro. This is your neighborhood friendly civil signing off, and as always, bye.